हम ये बीएसएफ का नोटिफिकेशन देखेंगे और इस जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस है यहाँ पर 99 पोस्ट निकली हुई हैं। एक्चुअली ये पोस्ट पहले भी निकली हुई तो यहाँ पर इन्होंने फिर से जो है इसको रीओपन कर दिया है। और मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हो इसको और कितनी पोस्ट हैं ये मैंने आपको बता दिया है। देखते हैं क्वालिफिकेशन वगैरह और सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। तो अगर हम बात करें स्टाफ नर्स की, यहाँ पर 14 पोस्ट हैं और जो लैब टेक्नीशियन है यहाँ पर उसकी 38 पोस्ट हैं और जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं उसकी जो 47 पोस्ट हैं। तो टोटल को अगर कंबाइन कर दिया जाए तो 99 पोस्ट बैठ जाती हैं। और मैं आपको जरा यहाँ पर दिखा भी देता हूँ कि ये इसकी लास्ट डेट बढ़ा दी गई है। देखिए यहाँ पर आप देखोगे, ये नीचे यहाँ पर देख रहे हो आप कि ये देखो यहाँ पर देख सकते हो आप, ये लास्ट डेट देख सकते हो, यहाँ पर लास्ट डेट ऑफ द सबमिशन। मैं आपको बताऊंगा कि कैसा ये अप्लाई भी करना है, आपको दिखा दूंगा। अब जरा चलते हैं कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो देखिए, कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। तो मतलब यहाँ पर जो भूटान नेपाल के लोग अप्लाई करते थे उनका एलिमिनेशन कर दिया है यहाँ पर। और देखते हैं कि अगर आप स्टाफ नर्स के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो तो आपने 12th पास किया हो या उसके कुछ इक्विवेलेंट आपने कुछ किया हो और आपने डिग्री या डिप्लोमा किया हो जनरल नर्सिंग के अंदर, ठीक है। और फिर वो आपको रजिस्टर कराना ही पड़ता है। फिर उसके बाद अगर इसने डिजायरेबल ये मांगा कि भाई किसी के पास अगर एक्सपीरियंस है ट्यूबरक्लोसिस हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन या सिस्टर ट्यूटर या पब्लिक हेल्थ या फिर इसमें से है तो फिर आपको उसको मतलब ये होता है कि थोड़े से मतलब फायदा हो सकता है उसको। और लैब टेक्नीशियन के लिए यहाँ पर 12 क्लास मांगा है विद साइंस और या फिर इसके इक्विवेलेंट आपने कुछ किया हो और डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए भारत सरकार या फिर कोई स्टेट गवर्नमेंट। फिर अगर आपको फिजियोथेरेपिस्ट के लिए अप्लाई करना है तो यहाँ पर आपके पास जो 12th की हो आपने साइंस और या इसके इक्विवेलेंट, चाहे स्टेट गवर्नमेंट सेंटर सीबीएसई वगैरह किसी से भी की हो अपना। और आपके पास डिग्री या डिप्लोमा यहाँ पर फिजियोथेरेपी से होना चाहिए और वो एक किसी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी से रिकॉग्नाइज होना चाहिए। वो 2 नंबर का फर्जीवाड़ा नहीं चलेगा। अभी आपने वो देखा है कि आईएएस ऑफिसर का वो कुछ चल रहा था तो उसमें कुछ फर्जीवाड़े का वो हो रहा था क्योंकि हमारे देश के अंदर 144 करोड़ पॉपुलेशन है और फर्जीवाड़े के नाम पर लोग बाग जो है एक बड़ा टपका हमारे यहाँ पर जो है वो नंगे भुक्कों का है। तो इन नंगे भुक्के लोगों को आसानी के साथ टारगेट किया जा सकता है, मतलब वो पढ़े लिखे नहीं है तो चाहे पॉलिटिशियंस हो या कोई भी क्रिमिनल हो सभी इन्हीं को टारगेट करते हैं। और यही सरकार बनाने में मतलब यही लोग जो होते हैं नंगे भुक्के यही लोग सरकार बनाने में ही आगे हैं। तो इसलिए वो लोग बाग इनको ज्यादा बहलाते हैं फुसलाते हैं। तो अगर आप ऐसी कैटेगरी में आते हैं तो मतलब यही बोलूंगा मैं कि आप किसी भी ऐसी चीज के लिए अप्लाई ना करें। बात करते हैं एज के बारे में। तो देखिए एज यहाँ पर इस जो स्टाफ नर्स के लिए 21 से 30 साल और लैब टेक्नीशियन के लिए 18 से 25 साल और फिजियोथेरेपिस्ट के लिए 20 से 27 साल एज है। और लास्ट डेट के हिसाब से आपका ये यहाँ पर कैंडिडेट देखो यहाँ पर लिखा है कि क्रूशियल डेट फॉर डिटरमाइनिंग एज ये सैलरी क्लोजिंग डेट। तो मतलब 25 जुलाई आपकी क्लोजिंग डेट है तो उसी के हिसाब से आपको एज वो जो है आपका उसी के अकॉर्डिंग मेजर किया जाएगा। एज रिलैक्सेशन भी है 5 साल का 3 साल का। हम जिस भी कैटेगरी में आते हैं हम एक बार देख लेना। मेन चीज पे चलते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह यहाँ पर क्या होगा। सैलरी वगैरह मैंने आपको ऊपर दिखाई दी है, सैलरी आप देख सकते हो। सैलरी तो देखो सैलरी नहीं, आप जरा बीएसएफ में देखो कि कितनी अच्छी जगह पोस्टिंग होती है। अलग अलग जगह देश में कहीं भी पोस्टिंग हो सकती है, लेवल अच्छा होता है तो सारी फैसिलिटी गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करती है तो सारे पैसे बच ही जाते हैं। और क्या ये पढ़ाना लिखाना सारी चीजें। अब यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होंगे तो उसके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर बात करें हम मेल की हाइट की तो मेल की हाइट यहाँ पर 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फीमेल की 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर बात करें मेल के चेस्ट की तो बिना फुलाकर 76 सेंटीमीटर होनी चाहिए, फुलाने के बाद 61 सेंटीमीटर। यहाँ पर फीमेल के लिए चेस्ट में कोई भी यहाँ पर कुछ नहीं मांगा गया है। अब वेट के बारे में वो हाइट कॉरस्पॉन्डिंग टू द हाइट वो इतना होना चाहिए। अब ये मेडिकल स्टैंडर्ड भाई आपका जो आई साइड वो कितना 6/6 का होना चाहिए, ये सारी चीजें मांगी गई है। टैटू वगैरह के मामा पढ़ लेना। देखो ये टैटू वगैरह मुझे समझ में नहीं आता, ये फ्रॉडों के काम होते हैं। टैटू बनवा लिया, फलाना करवा लिया, ढिमकाना, ये सब अंधविश्वास वाली चीजें होती है कि हमारे देश की बात नहीं, ये पूरी मतलब पूरे वर्ल्ड में ये आप स्किन को खराब कर रहे हो। पता नहीं क्या लोग बाग हाथ में धागे बांध लेते हैं, अंगूठिया पहन लेते हैं इतने कि ये फलाने की, ये ढिमकाने की, ये बाबा का धागा, ये काले का धावा, ये काली नजर, ये पीली नजर।
ये सारी चीज़ें छोड़ो, गँवारों की होती हैं, जो गँवार होते हैं, उनकी होती है। तो आप चलो ठीक है, ये पता नहीं कौन-सी कैटेगरी में आते हो आप लोग। अब ये पता नहीं क्या वो पैर में धागा काला-सा बाँधे रहते हैं, कोई नॉनसेंस पता नहीं क्या नज़र लग जाएगी मतलब छोड़ो। अब देखते हैं कि यहाँ पर जो एग्ज़ाम के सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में देखते हैं कि यहाँ पर जो एग्ज़ाम होगा वो आपका फर्स्ट फेज़ में रिटन होगा और ये रिटन जो होगा आपका 100 मार्क्स का होगा। यहाँ पर आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे। अब बात करें यही स्टाफ नर्स के क्वेश्चन तो यहाँ पर 25 मार्क्स का आपका ये जनरल नॉलेज एंड न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड आएगा। इसके अंदर से न नॉलेज और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के ह्यूमन एनाटॉमी के क्वेश्चन पूछे जाएँगे 25 मार्क्स के। प्रोफेशनल के जो क्वेश्चन है उसके आपके जो क्वेश्चन है वो 50 मार्क्स के आएँगे। वैसी बात करें कि लैब टेक्नीशियन की तो जनरल नॉलेज और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के 25 मार्क्स के क्वेश्चन आएँगे और ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के यहाँ पर 25 मार्क के आपका जो जैसे बायोकेमिस्ट्री हो गया, माइक्रोबायोलॉजी ये सारी इनके सारे 50 क्वेश्चन आएँगे। टोटल 100 का होगा। अब फिजियोथेरेपिस्ट के लिए इनका पार्ट 1, पार्ट 2 में आएँगे ये और पार्ट 3 में के अंदर फंडामेंटल ऑफ द बायोकेमिक्स ये एक्सरसाइज थेरेपी ये सारी चीज़ें आपकी जो सब्जेक्ट होगा उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएँगे। यहाँ पर लिखा होगा कि कितने मार्क्स होने आपके आने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके इतने परसेंट मार्क्स आ गए तो आपको मिल जाएगा, नहीं बिल्कुल नहीं, जितने अच्छा स्कोर करोगे उतना ही आपके लिए ठीक होगा। अब जैसे ही आपका ये कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद में आपको जो है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। तो सेकंड फेज़ जो होता है वो इसी से रिलेटेड होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये सारी चीज़ें होंगी। तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया, ज़रा फिजिकल और एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में देख लेते हैं। तो कि यहाँ पर जो है ये बोला गया कि मेल को 1.6 किलोमीटर 7 से मिनट में कंप्लीट करना होगा और फीमेल को यहाँ पर 800 मीटर की रेस जो है 5 मिनट में कंप्लीट करनी होगी। लॉन्ग जंप 11 फीट का होगा, 3 चांस मिलेंगे मेल के लिए और यहाँ पर लॉन्ग जंप जो है फीमेल के लिए 8 फीट का होगा और यहाँ पर 3 चांस दिए जाएँगे। हाई जंप के अंदर यहाँ पर 3.5 फीट का होगा और यहाँ पर 3 चांस दिए जाएँगे मेल को। फीमेल के लिए 2.5 फीट का होगा और 3 चांस यहाँ पर दिए जाएँगे। तो ये यहाँ पर जो है दे रखा था। अब मेडिकल एग्ज़ामिनेशन भी होगा क्योंकि ये ऐसी पोस्ट देखिए यहाँ पर मैं ये यहाँ पर दे रखा है, तो ये कभी पहले ओपन हुई थी तो अब ये जो है डेट को एक्सटेंड कर दिया गया। फीस यहाँ पर 200 से 100 रुपए के बीच में और फिर ये सर्विस चार्ज वगैरह आप लगाओ तो 200, 250, 150 तक जाएगी आपकी वो फीस, आप किस कैटेगरी में आ रहे हो। अब यहाँ पर जो है आपकी जो रिक्रूटमेंट एड्रेस दे रखे हैं, वही एक देखो यहाँ पे लिख रहा है, द कैंडिडेट्स कैन ऑप्ट वन ऑफ द फॉलोइंग नियरेस्ट सेंटर ऑफ फॉर अपीयरिंग इन डिफरेंट स्टेट। देखिए तो आपको कहाँ श्रीनगर चाहिए, जम्मू कश्मीर चाहिए, जालंधर चाहिए, गांधीनगर चाहिए, जोधपुर, कोलकाता, सिलचर, ये जहाँ भी आपको चाहिए आपके जो नियरेस्ट होगा। दिल्ली में भी है यहाँ पर और बेंगलोर और यूपी अगरतला मतलब है तो खैर दिल्ली वाले तो खैर सारे यहीं आ सकते हैं, दिल्ली बिहार यूपी वाले यहाँ दिल्ली में आ सकते हैं सारे। तो दिल्ली आपके लिए अच्छा ऑप्शन है अगर आप नॉर्थ इंडिया में हो तो। अब यहाँ पर ये कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दे रखी हैं तो यहाँ पर ओटीपी एक जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन वो करना ज़रूरी है। यहाँ पर दे रखा है आपको वो ओटीपी जनरेट करना पड़ेगा तभी आप अप्लाई कर सकते हो। जिन्होंने अप्लाई नहीं किया था वो कर सकते हैं, जो मैंने पहले भी डाला था ये। तो अब देखते हैं ज़रा कैसा अप्लाई करोगे। तो आपको सबसे पहले बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की वेबसाइट पर आ जाना है और आने के बाद यहाँ पर नीचे आओगे स्क्रॉल डाउन करके, सॉरी यहाँ पर ये अदर लिंक पर रिक्रूटमेंट दिख रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना और जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो ये इंटरनेट की स्पीड पर डिपेंड करता है कि आपका इंटरनेट की स्पीड आ रही कैसी नहीं। अब देखिए आप जिसके लिए भी अप्लाई करना चाह रहे हो तो जैसे कि यहाँ पर ये हाँ, तो जैसे यहाँ पर क्लिक अप्लाई तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है और देखिए यहाँ पर ये अपना कैंडिडेट्स का नाम डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल नंबर डालना है, जनरेट ओटीपी कर लेना और फिर एड्रेस डिटेल ये सारी चीज़ें वो आपको आगे तक डायरेक्ट करता जाएगा और अपना फॉर्म जो है सबमिट कर देना है। एक और जो मैं मतलब वैसे तो मैं नहीं बोलना चाहता लेकिन एआई का ज़माना चल रहा है और लोगों को उल्लू बनाने का ज़माना चल रहा है। एआई के साथ-साथ में उल्लू भी बनाया जा रहा है। बहुत सारी वेबसाइट ऐसी है, मैं मतलब ऐसा किसी की वेबसाइट पे जाकर आपको दिखाना नहीं चाहता। वो चाहते हैं कि बार-बार उनकी वेबसाइट पर लोग क्या काम करेंगे 25,000 27,000 वैकेंसी निकली हुई है और उसने लोको पायलट ने इतनी वैकेंसी निकाल दी है, रेलवे बोर्ड ने इतनी वैकेंसी निकाल दी, इतनी टीटी की बोर्ड आ गई, फलाना आ गया, ढिमकाना बाद आ गया। मतलब उन्होंने सब कुछ डाल रखा है, नोटिफिकेशन तक उनके पास। अगर आप उनकी वेबसाइट पे जाओगे, अगर मतलब ऑफिशियल वेबसाइट पे देखोगे तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो लोग जो है चाहते हैं और ऐसा क्यों करते हैं ये लोग कि उल्टी-सीधी और वो रोज़ की रोज़ उनके अपने उस पर डालते हैं, एक ही चीज़ को रिपीट करते रहते हैं। देखो, वो चाहते हैं कि आप उनकी वेबसाइट पे विज़िट करो। जितना आप अपनी उनकी वेबसाइट पे विज़िट करोगे तो वो क्या काम करेंगे, उतना ही एआई उनकी जो वेबसाइट को रिकमेंड करेगा।
फिर जो है वो एक्टिव हो जाते हैं। एक्टिव का मतलब लोग वो जब भी सर्च कोई करेगा तो उनकी वेबसाइट सबसे पहले दिखाई देगी। तो ऐसे फ्रॉड टाइप के जो दुष्ट आत्माएँ हैं, आपको उनसे दूर रहना चाहिए। अब ये बड़ा मुश्किल होता है लगाना, तो इसीलिए आपको पढ़ना-लिखना ज़रूरी है कि भई आपको पता हो सही गलत क्या है। बहुत सारी वेबसाइट, मैं ऐसे किसी की वेबसाइट बताना नहीं चाहता, लेकिन मैं मतलब सोच रहा था बता दूँ, लेकिन छोड़ो ये सारी चीज़ें। आपको मतलब एक वेबसाइट के बारे में मैंने बता दिया, एक ही बंदे ने 3-3 4-4 खोल के रखी हुई है। तो ये बहुत गलत बात है। वो उल्टे-सीधे उन्होंने एडवर्टाइज़मेंट ये फलाना, इस पे इतनी वैकेंसी है बस, मतलब और वो लिंक भी दे देते हैं यहाँ पर। तो आप वो क्या करेंगे, फॉर्म भरवा देंगे आप सब, हो सकता है कि आपका पैसे भी काट ले। अगर 1000 मतलब अगर 100 लोगों ने भी ये उल्लूपन कर दिया, तो समझ रहे हो ना क्या हो जाएगा। तो प्लस आपका जो प्राइवेसी वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। मैं जब भी कोशिश करता हूँ तो सारी चीज़ें आपको जो ऑफ़िशियल वेबसाइट होती है वहाँ से ले जाकर, अपनी साइट से कोई लिंक नहीं करता हूँ। हाँ, मैं एक चीज़ करता हूँ, अपने यूट्यूब चैनल के लास्ट में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पीडीएफ ऐड करा देता हूँ, और जो वेबसाइट है उसका लिंक ऐड करा देता हूँ। अदरवाइज़ मैं किसी को नहीं बोलता कि भाई तुम मेरे उस पे जाओ, फलाना करो, ढिमकाना करो। आपको आपकी प्राइवेसी कंप्रोमाइज़ हो जाती है। ठीक है? तो ये इन सारी चीज़ों को, प्राइवेसी जैसी सारी चीज़ों को आपको ध्यान देने की ज़रूरत होती है। तो अब हम अपना ये यहीं पर बंद करते हैं। और भी सारी वैकेंसी निकली हुई है यहाँ पर, अगर आप ये अप्लाई करना चाहते हो। हालाँकि कमी है, तो मैं उसके लिए अलग से लाऊँगा थोड़ा-सा, क्योंकि वो थोड़ा उनका अलग है। तो जैसे कि कुछ वैकेंसी यहाँ पर ये निकली हुई है, टोटल 37 वैकेंसी निकली हुई थी। ये मतलब कोई ऐसी 35-40 के अबाउट वैकेंसी निकली हुई है। कुछ ये वैकेंसी निकली हुई है यहाँ पर, ये तो ये कमी है। फिर भी एक बार आप जिसके लिए आपको अप्लाई करना है, वहाँ पर ज़्यादा वैकेंसी थी तो मैंने उसके लिए वीडियो बना दिया। अदरवाइज़ आप तो सीधे डायरेक्ट देख सकते हो, वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बंद करते हैं इसको।